मेरा नाम सरोश है और मैं बाबा के पास आई थी 3 इयर्स अगो। और पहले भी बहुत एग्रेसिव थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई हूँ। और मैं बाबा के पास सिर्फ गुस्से में आई थी, क्योंकि उससे पहले वी हैव बिन टू मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे यही होता था। पहले हमारे घर में ये सीन होता था कि बहन की तबीयत ख़राब हो जाती थी और अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, और उसमें ये होता था कि सारी रात चीखें वगैरह और डिप्रेशन और एंग्जाइटी और लड़ाई और आपस में हम सब के, और उस सब में उनकी तबीयत ख़राब होती थी और चीखों वाली। और हमारे घर में इट यूज़ टू बी अ हॉन्टेड प्लेस, जहाँ पे होता था कि अगर मैं और नूर घर पे हैं, अगर लेट्स सपोज, तो हम अगर एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। एंड व्हेन वी यूज़ टू चेंज द रूम, कि हम कहीं और बैठते हैं, मे बी हमारा वहम है, तो वहाँ के हिलना शुरू हो जाते थे दरवाजे। और हर टाइम हमें बस ट्रॉमा स्ट्रेस वगैरह होता था। और ये होता था कि हम अगर सोते भी थे ना, तो हम अपने रूम की लाइट्स ऑन करके सोते थे, ट्यूबलाइट। उससे ट्यूबलाइट के अलावा तो हम सो ही नहीं थे ना सकते, कि हम थोड़ा सा घर में सुकून के लिए लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि हमें डर लगा रहता था हर टाइम। और उस सब में ये भी होता था कि हमने हर तरह के पीरों से दम भी करवाने होते थे। और ये भी होता था कि जिस बेडरूम में हम सारे, क्योंकि एक ही रूम में फिर सोते थे, क्योंकि हम डरते रहते थे कि कुछ ना कुछ होता रहेगा। और वो ये नहीं था होता कि मतलब हमारा वहम होता था, क्योंकि वो यूज़ टू चेक इट मल्टीपल टाइम्स, तो वो हमारा वहम भी नहीं था होता। और ऊपर से ये भी फ़ील होता था कि कहीं से शैडो मूव कर रहा है, या कुछ ना कुछ फ़ील होता रहता था, और वो जेन्युइन होता था। और अगर हम बैठे होते थे सोने के लिए, तो हमारे जो बेड के पीछे वाली खिड़की होती थी वो खड़कना शुरू हो जाती थी, और हमें लगता था वहम है। लेकिन इट यूज़ टू हैपन मल्टीपल टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन। और कोई ऐसा नहीं था होता कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जिससे वो खिड़की खड़के। और फिर हम तंग आके अपनी चाची के घर चले जाते थे। सिर्फ ये नहीं था होता कि हमारे घर में चीज़ें हिल रही हैं या चीज़ें मूव कर रही हैं या हॉन्टेड वाला सीन है। उसके अलावा ये भी होता था कि हम सब भी आपस में बहुत एग्रेसिव होते थे और चीखें मारते रहते थे, और हर टाइम कुछ ना कुछ लड़ाई वगैरह भी रहती थी। फिर ये होता था कि हम में रात में जब खिड़कियां खड़कना शुरू हो जाती थी, तो हमारी चची का घर पास साथ उठाते थे, फिर घर चले जाते होते थे। ये बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि अगर वो रात को सो रहे हैं आराम से और उनके कजन्स आ गई हैं आउट ऑफ नोवेयर, वो चीखें मार रही हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते थे। और फिर ये होता था कि फिर वी ट्राइड कि हम अपना घर मूव आउट करें थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे जब ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स थे, तब ये हुआ था कि हम कोई 4 मंथ्स के लिए नानो घर शिफ्ट हो गए, कि मे बी थोड़ा सा हम बेटर फील कर लें, जगह चेंज करें, मे बी जस्ट द हाउस। वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पे वी डिडंट फील गुड। वो सारा दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। किरण कॉन्टीन्यूसली रोती रहती थी, और उसको ये होता था, उसका चीखें तो एंड पे एक्सट्रीम आई थी ना, और एक्सट्रीम चीज़ें जब हुई थी। लेकिन उससे पहले द मेन इशू वाज दैट शी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली क्राई सारा टाइम। और एक बंदा दिन में सारा दिन रो रहा है, और आपके जब डेवलपमेंटल टीनेज है, तो आपको ये भी होता है कि मतलब एक बंदा रो रहा है और उसके पास हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हम साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, हम दम कर रहे हैं, पीरों के पास जा रहे हैं, या हम 5 टाइम की अगर नमाजें भी पढ़ रहे हैं और साथ कुरान पढ़ रहे हैं, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। तो फिर मेरा एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था कि मे बी आई एम नॉट गेटिंग द अटेंशन दैट आई नीड। और घर में इस तरह की कॉन्स्टेंटली बातें हैं जिनमें ऑब्वियसली मेरे बिलीफ से लाइन है कुछ चीज़ों पे, तो वो एक एग्रेशन होता था बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये होता था कि अगर हमने किसी शाह साहब से दम करवाना है, या किसी पीर साहब से दम कराना है, या किसी ने अगर घर पे आना है, सो ऐसा टाइम भी होता था कि रात को अगर हमारी चीखें हम मार रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली घर वालों ने जो लास्ट रिजॉर्ट बचता है वो यही है कि हम किसी शाह साहब को जो हमसे ज़्यादा नेक हैं उन्हें बुला लें और वो आके दम कर दें। फिर ये भी होता था कि रात को अगर हमने मामू को हम कॉल करते थे, कि क्योंकि पापा और भाई तो इधर होते नहीं थे, हम मामू को कॉल करते थे कि मामू प्लीज़ आ जाएं, रो के कॉल करते थे, वो किसी को आते थे। फिर ये होता था कि रात को कोई आया, उसका कंट्रोल नहीं हुआ, फिर हम चची के घर में ऐसे होता था कि हम चची के घर चले जाते थे, फिर उधर किसी ना किसी को बुलाते थे। फिर ये भी होता था कि जब हम अपने घर वापस जाते थे, तो अगर हमने जाए नमाज सिर्फ ऐसे ही हॉल में डाले होते थे ना, तो वो क्रम्बल हुए पड़े होते थे, या इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर ये होता था दोपहर को कोई और आ रहा है, रात को कोई और आ रहा है, और वो डेली की एक मिज़ी। और वो शुरू में हमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट से लगता था कि शायद हमें फ़र्क पड़ गया ना, ये हमने दम कर लिया या ये कर लिया। वो 2-3 दिन तो ये होता था कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था, एंड वी यूज़ टू फील ओके। और उसमें ये भी होता था, जब भी किसी के पास जाना होता तो उससे पहले एक एग्रेशन होता था कि मैंने तो नहीं जाना ना, कि हमने क्यों जाना है। अब जब भी हम कहीं पे भी गए हैं, तो मतलब मेरी तो अंदर अपने बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ होते थे ना इस सारी चीज़ों के अंदर। और फिर ये भी एग्रेशन होता था कि क्यों जाना है, क्या करेंगे, खुद ही पढ़ना है या ये करना है। और अजीब स्पूकी प्लेसेस और सारा कुछ जहाँ पे, और अजीब से लोग ना तो सिर्फ इस बात पे हर्ट हो जाए कि आप आके बैठे और आपने सलाम नहीं ली, और इस तरह की बातें और फिजूल सी। एंड देन
कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं बाकियों ने, मतलब मैं हाई अलर्ट पे सारी ज़िंदगी फिर आप रहते हो कि कोई टच ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो वो एक हाई अलर्ट वाली सिचुएशन भी सारा टाइम रहती थी, रात को सोते हुए भी होती थी, क्योंकि आपने जब सो के नींद से उठना है तो आप चीखों से उठ रहे हो। तो फिर मुझे हिप्निक जर्क्स बहुत ज़्यादा होते थे, स्लीप पैरालिसिस बहुत स्वेयर होता था एक एक रात में। मतलब मैं फिर पोजीशन ही नहीं थी चेंज करती अपनी सोते हुए, कि अब होना तो है तो मैं क्या ही करूँ ना, कि मैं कितनी दफ़ा अपनी पोजीशन चेंज करूँ। और फिर ये भी होता था कि फिर उस कॉलेज वगैरह जाते हुए भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाती थी। उस सब के अंदर कि वो आपकी अपनी भी एक जर्नी चल रही होती है, घर वालों के साथ जो चल रही होती है वो तो चल रही होती है, आपका अपनी आप रिलेट नहीं कर पाते बहुत सी चीज़ों में। क्योंकि अगर आपने मेन एलिमेंट ये है कि अगर आपने किसी पीर साहब, शाह साहब कहीं पे भी जाना है तो आपने सबसे पहले फेक बनना है, आपने दुपट्टा लपेट के आना है। जो कि पहले दिन मैं इधर आई थी दुपट्टा लपेट के, इवन मैं पहले नहीं थी लेती, क्योंकि फिर यही होता है ना कि आपने सबसे पहले, और फिर मैं इतनी प्रो हो गई थी कि मैंने दुपट्टा ऐसे लेना है कि मेरे नाखून भी नज़र नहीं आए। क्योंकि यहाँ तो दो बातें होनी, यहाँ तो उन्होंने कहना इसके नाखून लंबे हैं, यहाँ तो उन्होंने कहना आपकी बच्चियाँ ऐसी हैं, यहाँ तो करेक्टर असैसिनेशन किसी ना किसी तरीके की शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा कि 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ती। तो अपना डिफेंस मैंने पूरा रखा होता था कि 5 टाइम की मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नाखून मैं छुपा लेती थी ऐसे लोगों के सामने कि मेरे मेरे पे कोई बात ना आए, कोई ना जेन्युइन रीज़न भी पता चले कि कुछ होता क्या है हमें, ये इतना सारा कुछ। फिर ये होता था कि मे बी इट्स अ साइकाइट्रिक इशू और ये हमारी अपना ही है सारा कुछ। लेकिन उस सब की भी फिर समझ नहीं आई। फिर ऐसी जगहों पे जाके फिर मैं दुआ करती होती थी, अल्लाह ताला प्लीज़ आपको बीबी ज़ैनब का वास्ता है, या जो भी मेरी दुआएं होती थी कि मैंने दोबारा ऐसी जगहों पे नहीं आना। तो फिर बाबा के पास भी जब मैं आई थी तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आदमी है कैसे भी होंगे या जो भी होंगे, और मेरा बहुत ज़्यादा एग्रेशन था। और एक दफ़ा मैं बाबा पे, शुरू वाले दिनों में जब आई थी ना, मैं तो जज करके, मैंने कोई बाबा की वीडियो नहीं थी देखी, पिक्चर देखी थी, उसके अलावा मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने अगर बाबा के अलावा किसी को देखा नहीं है पहले आपने, तो बाबा के अलावा, बाबा के मिलने के बाद भी आपको बाबा जैसा कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई एग्जिस्ट तो पहले तो में भी नहीं आ सकता ना कि कोई। और पहले ड्रेस से वो क्या आई थी कि नहीं बाबा ऐसी, मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस में ये था कि अम्मी ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ, जो भी आज सामने होगा तो आई डोंट केयर कोई भी है, तो वो मेरे से क्यों बात भी अगर करेंगे ना तो मैं इसी तरीके से जवाब नहीं दूँगी, या आई डेंट एक्सपेक्ट ही विल इंटरेक्ट विद मी। उसके अलावा भी फिर बाबा से मिली थोड़ी सी, उससे पहले जब अम्मी लोग हो के गए थे तो फिर दीज थिंग्स डिडंट मेक सेंस टू मी। जो मेरी दोस्त आई थी उस लास्ट लाइफ पे, उसके साथ मेरी सिर्फ यही बातें थी, उससे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि अम्मी इज़ गोइंग टू टेकिंग मी टू सम डॉक्टर हु इज़ सेइंग कि आप नमाज़ें पढ़ना छोड़ दो, नमाज़ें पढ़ना नहीं, आप बाकी जो नफली बातें छोड़ दो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दीज थिंग्स डोंट मेक सेंस टू मी एट लीस्ट एट दिस पॉइंट। ये एक वीक पहले की बात है। बट देन व्हेन आई वेंट बैक, सो माई रिव्यू वॉज पॉजिटिव, तो उसको फिर समझ नहीं थी आई कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो सकता ना। सो उसके वियर्ड क्वेश्चन थे कि डज ही हिप्नोटाइज या इस तरह वाली चीज़ें। और वो एक लाइफ अलहदा होती थी जो आपकी स्कूल में है, आप खुश हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, रात को रो बैठ के भी आप जा रहे हो, या आपकी लाइफ की ट्रॉमेटाइजिंग नाइट है तो अगले दिन आपके स्कूल की फेयरवेल पार्टी है तो आपने तो तैयार होकर जाना है ना। फिर वो एक बहुत ज़्यादा फेकनेस थी, एक बेसिक होनी थी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन था, साइकाइट्रिस्ट वाले फेज थे कि मैं फिज़िकली इतना मेरे लिए वो स्ट्रेस हो जाता था, ओवरवेलमिंग। और एट 16 ईयर्स ऑफ एज मुझे समझ नहीं थी आती कि ये जो लोग 40 प्लस हैं तो ये पता नहीं उस स्टेज ऑफ लाइफ तक कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे, मतलब इतने स्ट्रेस के बाद। और इनके स्ट्रेस जेन्युइन होंगे, मेरे तो स्ट्रेस उस तरह से जेन्युइन भी नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे कोई नहीं तंग करता, लेकिन अगर कोई करे तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं, इस तरह वाली नेचर है मेरी। फिर बाद में जब एक दफ़ा ऐसे हुआ था लाइफ में कि अम्मी ने चीखें मारना शुरू कर दी थी, और मैं एक दफ़ा बाबा पे बहुत ज़ोर से बोली थी बाबा के साथ सर्विसेज में। उसके बाद भी बाबा ने मुझे जब भी वो बात याद कराई ना, बहुत प्यार से याद कराई। तो मेरे लिए ये भी एक बिलीव करना मुश्किल बात था कि एक इंसान है, उन पर मैं इतने लोगों के सामने चीख रही हूँ, और उससे मैं चीख ही रही थी बहुत बदतमीज़ी से। और उसके बाद भी यही था कि बाबा ने मुझे हमेशा प्यार ही किया है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे आपका माइंड सेट स्कूल में, कॉलेज लाइफ आपका बहुत होता है, एक्सप्लिसिट होता है, या आपको बहुत सी चीज़ें कूल लगती हैं, या आपको बहुत सी चीज़ें आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आप कर लेते हो, एंड यू डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। और ऊपर से आपके घर का माहौल भी ऐसा हो कि सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, आपको नहीं पता कि घर में इस टाइम आप कॉलेज से वापस जा रहे हो तो कौन आया होगा और कौन सा ड्रामा हो रहा होगा, या यू कैन नॉट इन्वाइट योर फ्रेंड्स क्योंकि आपको नहीं पता। क्योंकि एक दफ़ा ये भी स्नैपचैट पे वो यूज़ टू
टेक इट लाइटली, और फिर हम आपस में मजाक भी कर लेते होते थे। या ये भी होता था कि हमने सारी रात अगर रो रो के गुजारी है ना, तो फिर हम लंच पे चले जाते थे या डिनर पे अगले दिन चले जाते थे। तो अगर हमसे कोई पूछने आता था ना, तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं ना इनके, या इस तरह भी हम अपने आप को कवर करने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर ये भी होता था कि किसी और को समझ नहीं थी आती, एवरीबडी हैड देयर इंटरप्रिटेशन, तो वो इसलिए करती है ऐसे, या अम्मी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है बहुत उस हद तक। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें जो चीज़, और अगर कोई घर पे मौलवी साहब भी आते थे कुरान हानी करने, तो खिड़कियाँ बजना शुरू हो जाती थी। तो एट वन पॉइंट वी गॉट सो चिल कि हमें लगता था कि मौलवी भाग जाएगा, हमने तो इधर ही बैठे रहना, तो मतलब हमने हंसना शुरू कर देंगे हम, मतलब हमारी ये सिचुएशन थी। और फिर उस सब के अंदर कुछ ऐसी वियर्ड बातें भी होती थी, या वियर्ड काम भी होते थे कि आप ये चीज़ को ऐसे दफना दें या ये चीज़ें कर दें, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स डिडंट मेक सेंस। उसके अलावा ये भी होता था कि अगर कोई, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा कॉन्सेप्ट ये लगता था कि अगर कोई कह रहा है कि आप पे अगर काला जादू हुआ है और आप मर भी जाओगे और उसका असर फिर भी रहेगा, तो मुझे मेरा एक क्वेश्चन ये होता था कि अगर अल्लाह ताला इतने पावरफुल हैं, मतलब अल्लाह ताला ही पावरफुल है, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना, तो अगर कोई कह रहा है कि आप कब्र में भी चले जाओगे और उसके बावजूद भी उसका नहीं इफेक्ट खत्म होगा, तो मतलब अल्लाह उस इविल पावर की इतनी पावर है इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला, तो फिर उनका जो अल्लाह ताला होता था वो मेरी समझ में नहीं थे आते कि वो उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि किसी ईविल चीज़ को रोक सकें, चाहे वो आपके इंटरप्रिटेशन में वो काला जादू है या कोई भी चीज़ें। और इस तरह की वियर्ड बातें और चीज़ें जो कि मुझे समझ में नहीं थी आती, और वो सारा कुछ फिर बाबा के पास आए थे। उसके बाद से बाबा ने दुआ कराई, नेगेटिव थिंकिंग सबसे पहले ख़त्म की, और ये वाला कि शक नहीं करना किसी पे भी और किसी रिलेटिव पे भी। और फिर बाबा की वजह से इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ कि अब अगर मुझे कोई कहता ना कि मेरे सामने भी अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो उस टाइम उस जादू की तरफ या सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई मुझे कहे भी ना कि ये लेजर चीज़ है और ये होती भी है, तो मैं कहूँगी मेरे सामने भी अगर कोई कह रहा ना, तो माई बिलीफ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं 3 दफ़ा अल्लाह कहूँगी, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले लोगों का ये होता था कि आप बैठ के पूरा कुरान भी पढ़ लो ना, तो आपकी जो ईवल पावर वाली जो चीज़ें हैं ना, किसी ने आप पे कर दी है ना, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो फिर मुझे लोगों का इतना वीक अल्लाह समझ में नहीं था, और मेरी उस वजह से और एग्रेशन इंक्रीज़ होता था कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, मतलब कुरान पाक है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग ये कैसे कह रहे हैं कि इस, और फिर मेरा होता भी था, और वो ऐसे लगता था जैसे वो सच में जो वो कह रहे हैं वो चीज़ें होती भी हैं। अगर हम कुरान पाक लगा रहे हैं, ये समझ नहीं थी आती कि ओवरडोज हो जाता है कोई इंसान, या वो उस वजह से चीज़ें मारना शुरू कर देता, तो ये होता था कि इससे तो और तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था समझ में आता कि की वजह से किसी की इंटेंसिटी जो ओवरडोज को ही हो जाता है, उसकी वजह से उसे समझ में नहीं आता। वो हमारी इंटरप्रिटेशन उस चीज़ों की, यहाँ तो ये होती थी कि इनके अंदर जो जिन चुड़ैलें हैं ना, वो ट्रिगर हो जाते हैं, या जो इनके अंदर की जो इवलनेस है ना, वो बेचारी जो है ना, वो जो बेचारी चुड़ैलें हैं ना किसी के अंदर, उनको गुस्सा आता है कि उन्होंने कुरान पाक लगा लिए। तो अगर फिर आपने कुरान पाक भी नहीं लगाना, अगर उस स्कूल ऑफ थॉट से चलें, तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे के पास कुरान पाक नहीं लगाना, तो फिर उसके पास आपने क्या लगाना है? उसके पास भी आपके पास सोल्यूशन नहीं है। फिर आपने यही कहना है कि काले जादू को काला जादू ही काटता है, तो किसी ईसाई के पास चले जाएँ, तो किसी ये कर लें। तो अगर आपको मुसलमान होके आप क्लेम करते हैं, बहुत से लोग जो हमसे ओल्डर जनरेशन है, उससे भी मेरा थोड़ा मसला रहता है कि अगर आपने इस तरह की बातें करनी है, तो फिर आप लोग सोल्यूशन भी तो प्रोवाइड करें ना। अगर आप बहुत बड़े मुसलमान हैं और आप हमें इस्लाम का बता रहे हैं, तो फिर आपके इस्लाम में जब आप ये स्टेटमेंट पास करें कि काले जादू को काला जादू ही तक काटेगा, और क्रिश्चियन किसी से ट्रीटमेंट करवा लें या ये कर लें वो कर लें, तो फिर आपके अल्लाह ताला पावरफुल तो नहीं हुए, या आप जिस अल्लाह ताला का हमें बता रहे हैं ताकि बच्चे आपको की बुरी हरकतें नहीं करें और आपकी रिप्यूट सोसाइटी में ख़राब नहीं हो, मतलब अपनी कन्वीनियंस का आपने अल्लाह बेट ऑफ के मैं मानूं कि आप कुरान पाक से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बाबा की इस बात से पहले समझ नहीं थी आई, पहले जब मामा लोगों से सुनी थी कि नहीं पढ़ना कुरान पाक, फिर समझ आई कि बाबा कहते हैं वो डोज नहीं करना, किसी को उबले दूध को नहीं उबालना, या बाबा की चीज़ें वो रियल टू लाइफ। बाबा आपको फेक होने क्यों नहीं कहते कि आप दुपट्टा ले लो या आप अपने पेरेंट्स चेंज कर लो। बाबा कहते हैं अगर पेरेंट्स चेंज करनी है तो दैट इज़ लाइक योर लास्ट रिजॉर्ट। जब आपने अपनी बाकी चीज़ें उन पे काम कर लिया, अब आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग या आप अपने आप को समझते हैं कि मैं अब रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस्लाम को, तो फिर आप दुपट्टा लेना शुरू कर दो, या आप कुछ ऐसा मैं इस्लाम लाना शुरू कर दो, या उसका प्रचार करना शुरू कर दो कि मैं बहुत नेक हूँ। या उस फेज से पहले मुझे लगता था कि अगर
कुछ करना है, और उससे पहले ये भी कि मैं तो किसी को माफ़ नहीं करूँगी ना, या अगर माफ़ी के का मेन अगर मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा भी समझ आया ना कि माफ़ करने का, पापा से मिलने से पहले यही था कि माफ़ अगर आपने किसी को करना है ना, तो वो यही है कि मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला आप पे छोड़ दिया। मतलब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी ही नहीं थी किसी से भी कि आपने कहना होता है कि अल्लाह ताला आप भी से माफ़ कर दे और उसके लिए दुआ करनी होती है। सो मुझे तो ये समझ में आई ही नहीं थी बातें कि मैंने कभी सुनी नहीं थी, ये तो मैंने बाबा से सुनी थी, तो और सारा कुछ। और फिर बाबा दुआ से पॉजिटिविटी आई, और फिर ये आया कि मैं, और उससे एक जो मेन चीज़ आई कि अगर मुझसे कोई पूछता ना कि कैसी हो, नो मैटर हाउ क्लोज दैट पर्सन इज़ टू मी, मेरी कोई दोस्त है वगैरह, उन्हें नहीं बताऊंगी मैं कि मैं कैसी हूँ। मतलब उनको आंसर यही होगा कि परफेक्ट। बाद में बाबा को कॉल करके रोऊँ, पिटूँ, बदतमीज़ी करूँ, जो मर्ज़ी करूँ ना, बाबा के साथ वो सारा वेंट आउट कर लेना है। किसी और के सामने अपना आप नंगा नहीं करना पड़ता। जब आप बाबा के सामने अपना शेयर कर लेते हो और बाबा को तंग कर लेते हो मैसेज करके या जैसे भी, या दिल में, या जिस तरह भी, तो अगर, और ये भी होता है कि पहले आप लोगों के सामने रो रहे होते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, या मुझसे कोई शुरू में पूछता था तो ये होता था कि आई हैव एंग्जाइटी, यू नो, आई हैव डिप्रेशन, मेरे और फिजूल सी ना मेरे मसले होते थे, आई गेट ट्रिगर्ड बाय दिस एंड ऑल दैट। और आप बहुत अप टू डेट कर लेते हो अपने आप को विद द टर्मिनोलॉजीज़, और ये भी एक कूल चीज़ है कि आई हैव दिस डिसऑर्डर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स अब ना, कि आई हैव BPD एंड आई एम, और अगर कोई स्पेक्ट्रम पे भी है तो लोग, देयर आर सम पीपल हु फील कूल अबाउट इट कि हमारे बच्चे ना ऑटिस्टिक है और वो स्पेक्ट्रम पे इस तरह वाली चीज़ें, आई डोंट वांट टू गेट इन टू दैट, लेकिन वो आप ना कूल समझना शुरू कर देते हो उस चीज़ों को, और आप अपने आप को उन चीज़ों में घुसाना शुरू कर देते हो। और जब आप इंस्टाग्राम पे इस तरह की पोस्ट देखते हो ना, तो यू फाइंड दोज थिंग्स सो रिलेटेबल, और आप उन चीज़ों के अंदर ना बहुत घुसना शुरू कर देते हो। और एक सजेस्टेबिलिटी होती है साइकोलॉजी में, वेयर इफ समबडी इज सेइंग ना आर यू फीलिंग दिस, इस तरह वाली चीज़ें, आई डोंट वांट टू मिस कोटेड या मिस इंटरप्रेटेड, लेकिन ये होता है कि अगर आपको कोई कह रहा है ना, यहाँ पढ़ के अपने आप को ना वो सारी बीमारियाँ करा लेते हो, और आपको अल्लाह ताला, और ऊपर से ये भी एक चीज़ बहुत कूल है कि आपको अगर किसी ने कह दिया ना बेचारे ने कि आप अल्लाह ताला से दूर हो तो इसलिए आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, तो वो बंदा आगे से रोना पिटना ही शुरू कर देगा कि आई प्रे 5 टाइम्स डे। ये कैसे होता है कि मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गई? वो अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट वो ये है कि नमाज के अलावा अल्लाह ताला को आपने फील करना होता है। या द थिंग गॉट मी आउट ऑफ दैट फेज बिफोर बाबा वो उसकी प्लान किए गए थे, एंड यू प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। उसकी मुझे समझ जब आई ना, तो फिर चीज़ें मैंने थोड़ी लेट गो की या सरेंडर किया, तो मैं उस फेज से थोड़ा सा निकली कि ज़रूरी नहीं है कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हो या सारा कुछ कर रहे हो तो आपको अल्लाह ताला तब ही मिलेंगे। आपको अल्लाह ताला उसके, मतलब आप 5 टाइम की पढ़ लो, आप तहज्जुद पढ़ लो, आप जो मर्ज़ी कर लो, जब आपने फ़िज़ूल हरकतें ही करनी है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, या आपने फ़िज़ूल गॉसिप भी करनी है। एक दफ़ा एक मेरी अपनी एक्सपीरियंस था कि मैंने ना किसी काकी के बारे में कोई र्यूमर सुनी, और हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, मैंने उसके साथ डिस्कस कर दी। इवन तो उस काकी को डायरेक्टली मेरा नहीं था पता, मैंने किसी से सुनी, उसके साथ डिस्कस कर दी। बाद में मेरे साथ वो सेम हरकत हो गई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो काकी उधर नहीं थी। उस काकी को शायद मेरा ज़िंदगी में पता ना चले, लेकिन उस काकी का अल्लाह तो उधर था ना, उन्होंने तो सुनी ना, उसके अल्लाह ताला तो फेंड हुए ना, उसके अल्लाह ताला मे भी उसने वो हरकत की हो, चाहे उसने वो हरकत की हो वो सच्ची बात हो, लेकिन उसके अल्लाह ताला को तो नहीं ना अच्छा लगा कि ना मैंने देखी है ना मैंने सुनी है, या मैं मतलब सुनी भी डायरेक्टली थ्रू हर नहीं है, या दूसरा कोई अगर इन्वॉल्व था तो उससे थोड़ी सुनी है, मैंने तो बस कर दी क्योंकि जस्ट आई वांटेड टू गॉसिप क्या कि मुझे तो फ़लाँ ने बताया है और ऑल ऑफ दैट। तो फिर आप बाबा की वजह से बहुत सी चीज़ों में कॉन्शियस हो जाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी कॉन्शियस हो जाते हो, या ये जो बातें दुआ में होती हैं, आपको बहुत सी चीज़ों में अपनी अक्ल आना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि you're mature and all of that, लेकिन आपको पता होता है कि आप फिर बाबा की बातें कर रहे होते हो, या आपको ये भी अपनी असलियत भी साथ साथ आपको पता होती है उन सारी चीज़ों के अंदर। और बाबा की वजह से आपको ये होता है कि आप ना इतना उलझे रहते हो इन अ गुड और बैड वे, दोनों इन माई केस, कि आपको पास ना और फिजूल हरकतें करने का टाइम नहीं होता। इवन तो आपको वो आपके सामने भी वो हो रही हो ना, तो आप कहते हो कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को ना आप अपने आप में इतना फंसे होते हो कि आपको वो चीज़ें ट्रैक करना, आपको वो चीज़ें जो पहले इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, जो फजूल चीज़ें, अब आपके सामने वो हो भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग अनकूल हैं एंड मे बी आई एम कूल क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उससे पहले, और ये भी मेरी मेंटालिटी होती थी बाबा से मिलने से पहले, जो मैं बाबा को भी बताती हूँ कि मुझे लगता था कि डाइवोर्स इज़ वेरी कूल। अगर कोई डिवोर्स ले रही है तो वो जेन्युइनली उससे मसला है तो फिर तो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन मुझे लगता था कि आई डोंट हैव दैट पेशेंस, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। अगर मैं शादी करूँगी भी ना, तो अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया ना, तो मैंने तो अगले को छोड़ना नहीं,
और छोड़ ही देना है ना पक्का, कि फिर मैं तो कभी भी मैं रह ही नहीं सकती ऐसे रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से। यहाँ बहुत ही मेरी ना एक एक्सट्रीम सोच होती थी कि बस बर्दाश्त है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। वो बाबा बताते हैं कि अगर आपने कभी भी शादी करनी है तो दैट इज़ डन फॉर अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले तो वही एक रिबेलियस नेचर होती है जो हम सब दोस्तों की पहले थी। अब आहिस्ता आहिस्ता में भी आप अपना जब आप अपने पॉइंट पे स्टैंड करते हो तो शायद फिर आपकी बातें लोगों को अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि आप अगर दिल से मानो, उससे पहले तो आपकी बातों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता। वरना आजकल सिर्फ इन्फ्लुएंस हमने एक दूसरे की उन्हीं बातों से होना होता है कि ऑल दैट कूल रिलेटेड स्टफ इवन इट्स रिगार्डिंग ड्रग्स और एनीथिंग को, बस हमने एक दूसरे के यहाँ कोई फजूल हरकत कर ली यूनिवर्सिटी में तो वो बच्चा कूल है। और ये वाला एक जो नोशन होता है दोस्तों में दैट वी डोंट जज, उसमें जो बेचारा खराब हुआ होता है ना, जिसको कोई अपना पेन होता है उसमें वो ड्रग्स करना शुरू कर देता है। सो व्हेन वी से वी डोंट जज, तो हम उसको उसके मुंह पे जज नहीं करते, उससे हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी कूल गाय, वो ड्रग्स कर रहा है, दिन में वो 12-12 वीड के सिगरेट्स कर रहा है, या जो भी कोई कर रहा है ना, उसके सामने हम बड़े सच्चे हैं। द मोमेंट दैट पर्सन इज़ आउट ऑफ साइट, उसके बारे में वी स्टार्ट गॉसिपिंग एंड ऑल ऑफ दैट। और हमने खुद वो गुनाह नहीं करना कभी, अपना स्टांस हमारा क्लियर है कि हमने वीड नहीं करनी, लेकिन उस बेचारे को भी हम नहीं कहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे या कुछ इस तरह आराम से। तो हमने वी डोंट जज में ना इस जनरेशन ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, और वो बातें नहीं समझ में आती। वो इस्लाम की बातें जो आपको बाद में ऐसे बातों के थ्रू जब आपको लगता है ना कि अल्लाह ताला इतने अनकूल नहीं है, अल्लाह ताला भी कूल है, अल्लाह ताला की बातें भी ठीक हैं, फिर आपको समझ में आती है कि आपने अगर अपना बेड़ा गर्क नहीं ना करना, इफ़ यू आर नॉट डूइंग ड्रग्स ना, तो आपके सामने कोई कह रहा है ना, तो उसको सबके सामने जलील नहीं करो, लेकिन एक दफ़ा कह दो कि उसको एक रियलिटी चेक दे दो कि जो तुम्हारे साथ लोग बैठे हुए हैं ना, वो खुद क्यों नहीं कर रहे, इसी बात पे गौर कर लो। वो सिर्फ अपनी कूलनेस में, और जो कर भी रहा होता है बेचारा भी रही है। और फिर आजकल लोगों ने कूलिंग को यूज़ करनी है कि वीड स्कोर हो गई है, कोकेन नॉट है, और कोकेन भी है, सारा कुछ इस तरह वाली ना चीज़ें, ये सिर्फ एक कूलनेस वाले एलिमेंट में ना ये जनरेशन है, हम लोग सारे। ये पर हमें ये चीज़ें ये इसलिए भी बॉदर करती हैं क्योंकि हमें घर में बताया जाता है कि अल्लाह ताला जो है ना, अगर कोई हम फजूल हरकत कर दे ना, तो उसमें उनको मसला ये होता है घर वालों को कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। मैंने ये स्टेटमेंट अपने घर में, किसी घर में, अपने किसी एल्डर को कहते हुए नहीं सुनी कि अल्लाह ताला के रसूल नाराज़ होंगे। नाराज़ भी उन्होंने क्या होना है, या उनको अच्छी नहीं लगेगी ना आपकी ये हरकत, या वो घर वाले एकदम अम्मियाँ बेचारी परेशान हो जाए, उनकी चीख निकल जाए कि मेरे नबी की वजह से ना, मतलब मेरे नबी, मैंने तरबियत की है तो मेरे नबी को कैसा लगेगा कि मेरी बच्ची ने आगे से हरकत कर दी है। हमने सिर्फ नातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना है, उसके अलावा हमें एक्शंस में नहीं बताया गया उनका कि हमने जेन्युइनली उनको करना होता है अपने दिल में, या उनकी बातें उनके प्यार में माननी होती है। हमारे बच्चा फजूल हरकत कर दे तो इट्स ऑल राइट अंटिल अनलेस आपके चाचू पुप्पो मामू का बेटा या बेटी भी सेम हरकत कर रही है, लेकिन उसमें और उनमें जो खानदान में किसी ने नहीं की तो उसलिए उनको मसला होगा, के अलावा ये मसला नहीं होगा उन्हें कि ये अलग लगेगा, या हम अपने आप को क्वेश्चन करना नहीं शुरू करेंगे कि तरबियत हमने कहाँ पे हमने तरबियत की है। हमें सिर्फ में ना बच्चों को सिर्फ इसलिए सोसाइटी में अच्छा बनाने के लिए उनकी तरबियत करते हैं, गुड और बैड की तमीज़ सिखाते हैं। गुड एंड बैड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल की बात आती है। इस्लाम सिर्फ हमें नमाज़ों के लिए और अपने बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे नेक हैं, बच्चे आपके 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आप पूरे ख़ानदान में बताओगे कि नमाज़ पढ़ती है, ये मेरी हैं, इस तरह की बातें। उसके अलावा अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करते थे इस तरह प्रैक्टिकली, बस अल्लाह ताला इसलिए थे कि इस तरह वाली चीज़ों में उसकी कोई फजूल हरकत ऐसी करती लाजमी किसी न किसी अपने पेन में या चीज़ों को समझने के लिए ना, कि अपनी लाइफ ज़रूर तबाह करती। और फिर मेरी नेचर में भी यही होता है कि लोगों के साथ आपका पहले उठना बैठना होता है, वो यही कहते हैं कि योर बबल विल सून। अब ये बाबा वाला जो सीन है ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट कि तुम्हारे साथ, लेकिन वो आपको पता होता है कि
उसके बाहर बाबा होते हैं और बहुत प्यारे बाबा हैं। और अभी तो मैं बाबा के साथ रो पिट के चीज़ें कर लेती हूँ ना मैनेज, लेकिन अगर बाबा नहीं होते ना तो मैंने ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ गलत करना था, जिसके कॉन्सिक्वेंस क्योंकि मुझे होता है तो वो पेन आपका पेन ही है, वो कोई और नहीं फील कर सकता। लेकिन वो था वो बहुत ही एक मैंने ऐसे फेज़ में चले जाना था जो कि अल्लाह ताला से बहुत दूर होना था, और फिर मी टू कम बैक और अल्लाह ताला से रिकंसाइल करना, वो चीज़ें मेरे लिए समझ में नहीं थी आनी। या कुछ मेरी ऐसी अजीब बातें हैं जो बाबा सुन लेते हैं और कोई और सुने तो वो वैसे ही कुछ ना कुछ तो मतलब आगे से उनका अल्लाह दुख जाए या उनकी पता नहीं उनका क्या ही हो, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर मैं मेरे दिल में जो बातें होती हैं, जो मैं अजीब सी बातें करती हूँ, वो सिर्फ मैं बाबा के साथ वो अजीब बातें कर सकती हूँ। और फिर उसके बावजूद भी ये नहीं मुझे होता कि अल्लाह ताला मुझसे दूर हो रहे हैं या इस तरह वाली चीज़ें। लेकिन अगर जो मेरे अंदर की जो सच है ना, जो मेरा, वो अगर मैं किसी और को बता दूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ बाबा एक्सेप्ट करते हैं। जो आपके अंदर का सच वाला सच होता है ना, जो आप जितने मर्जी दुआ वाले लोग हों, जितने मर्जी कोई पहुंचा हुआ, अगर वो मैं सच किसी को उसमें से एक स्टेटमेंट ही बता दूँ ना, और ये भी नहीं कि कोई पहुंची बातें या इस तरह की फजूल बातें कि अगर वो मेरी निकल जाए ना तो मुझे वैसे ही कोई ना छोड़े, कुछ मुझे वैसे ही मार देना, तो वो वाली बातें तो वो सिर्फ बाबा ही एक्सेप्ट करते हैं। बाबा अपना आईब्रो भी नहीं रेस करते उसमें, या उन्हें वो बातें इंतहा की वियर्ड बातें भी उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं। घर का ये हाल है कि जब से बाबा से मिले हैं उसके बाद से तो ना कुछ हिला है ना कुछ झूला है, कुछ भी नहीं हुआ। और एक दफ़ा मैं बाबा से मजाक में नहीं कह रही, वैसे सच में मुझे फ़ील हुआ था कि किसी के पाँव जा रहे हैं, और मतलब मुझे भी विजुअल है। तो बाबा कहते नहीं वो तुम्हारा हमजाद होते हैं, या उनके भी तो मतलब बाबा आपको ना, फिर आपका जब बाबा की तरफ ध्यान रहता है ना, फिर इधर उधर कुछ हिले भी ना, यू डोंट केयर। और वैसे भी हिलना नहीं बंद हो गया, लेकिन आपको पहले ये भी होता था। अगर मैं एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ हाउस बॉम्ब में कि जिस रूम में मैं और मेरे दोस्त होते थे ना, रात के टाइम पे जब हम डे होता था तो हम सुबह उठते थे तो वो रस्ट वाला था, कर्टन था, तो उसका रस्ट वाला रॉड था कि आप होश में भी उसे हिलाओ ना तो वो हिलता नहीं। जब हम सुबह उठे होते थे ना तो वो हिला होता था। अब वो बेचारी सारी रात डरी रहती थी, मैं बाबा को मैसेज करके सो जाती थी और सुकून में रहती थी। और फिर मुझे सुबह उठ के ये भी होता था, मतलब मुझे रात को भी डर नहीं था लगता, वैसे मुझे सुकून से नींद मुश्किल से आती है, वहाँ पर मैं सुकून से रहती थी। यहाँ अगर कोई ऐसी हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करते हो, अगर कोई स्पूकी प्लेस है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर मैंने ड्यूटी करके अगर मुझसे कोई कह रहे हैं सर कि चलो एक्स्ट्रा ओपीडी करा दो, तो अगर मैंने धुंध में भी 2 बजे अकेले ड्राइव करके जाना है ना, तो मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ अल्लाह ताला है। या मैं ड्राइविंग, और पहले भी मैं ये होता था कि मुझे ना बहुत एंग्जाइटी होती थी, हर टाइम मैं साइको केस ही होती थी। अभी मैं अजीब तरह की साइको हूँ, मैं वियर्ड और साइको ही, लेकिन पहले मैं बहुत अजीब तरह की साइको होती थी। तो मुझे ड्राइविंग से भी डर लगता था कि मैं ड्राइव करूँगी तो किसी को गाड़ी लग जाएगी। ऊपर से मुझे किसी ने स्टोरी सुना दी कि मैंने बंदा मारा, उसके बाद मैं 2 दिन उसी में कि मुझसे कोई बंदा ना मर जाए। फिर मुझे ये होता था जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो फिर मैं पहले दिन जब गाड़ी लेके निकली ना, तो मुझे होता था कि मैं तो अल्लाह ताला और बाबा को ड्राइव पे लेके जा रही हूँ। तो उसके बाद से मुझे ना ड्राइविंग से डर लगा, और फिर जब भी मैं ड्राइव पे जाती हूँ ना तो मुझे और कहीं सुकून मिले ना मिले ना, मुझे ड्राइव पे तो पता होता है ना कि बाबा और अल्लाह साथ हैं, कि वो पैसेंजर सीट पे तो बैठे हैं ना, अगर दिल में नहीं है ना तो पैसेंजर सीट पे तो एंजॉय कर रहे हैं। सब ठीक है, घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी सब ठीक है। और मुझे बहुत एक्सट्रीम पीस फील होता है, और मैं ये अपनी दोस्तों को या सबको यही कहती हूँ ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। मतलब बाबा से मिलने से बाद ना हर किसी को मेरे से ये स्टेटमेंट सुननी पड़ती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। तो वो बेचारे सब ना मुझे कहते हैं कि जानबूझ के ड्रामे लगा रही है, और जज करते हैं कि ये सिर्फ ना हमारे सामने बन रही है, लेकिन मुझे बहुत सुकून फ़ील होता है।